गाजीपुर पुलिस ने देश भर में 700 से अधिक फर्जी बैंक खाते खुलवाकर 67 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में पासबुक, एटीएम और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। ये अपराधी जरूरतमंदों को पैसों का लालच देकर उनके दस्तावेजों से फर्जी फर्म, एमएसएमई, जीएसटी बनाते थे और बैंक खाते खोलते थे। खातों का कंट्रोल लेने के लिए टेलीग्राम के जरिए पीड़ितों के फ़ोन में क्राउन एसएमएस जैसे मैलवेयर ऐप इंस्टॉल कराते थे, जिससे सारे ओटीपी और मैसेज सीधे इनके पास पहुंच जाते थे। ठगी का ये पैसा क्राउन पे सिंडिकेट के जरिए मंगाया जाता था और बाद में बाइनांस जैसे प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो यूएसडीटी में बदलकर ठिकाने लगा दिया जाता था। एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि इन अपराधियों के मोबाइलों से 75 से अधिक फर्जी आईडी और 67 करोड़ के फ्रॉड की शिकायतें मिली हैं। इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मामले की रिपोर्ट साइबर मुख्यालय लखनऊ और गृह मंत्रालय MHA I4C को भेजी जा रही है। एवं साइबर थाना है वो लगातार साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ मूल जो कि फर्जी खाते कहा जाता है, उनके माध्यम से काफी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब ये ज्ञात हुआ कि एक टेलीग्राम जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, उस पर एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर करती है और फिर वो लोग विभिन्न लोगों को जोड़ते हैं, उनका अकाउंट फर्जी खुलवाते हैं और अकाउंट फर्जी खुलवा के उन खातों में ट्रांजैक्शन होते हैं। और जो कंपनी के लोग हैं, ये इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि इन्होंने कुछ मोबाइल में एक ऐप डालते हैं जिसके माध्यम से ओटीपी इनके पास डायरेक्ट आता है। फिर उस जो भी साइबर फ्रॉड का पैसा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड का पैसा होता है, उस पैसे को ये जमा करके आगे अपने अकाउंट में फर्दर भेजते हैं और उसको यूएस डॉलर में या क्रिप्टो करेंसी में भी उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जब हम लोगों ने गहनता से कार्रवाई करी तो इसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और इसमें काफी भारी संख्या में हमें चीजें इसमें पता चली है। इसके संबंध में साइबर क्राइम थाना जो हमारा पुलिस लाइन में स्थापित है, उसमें ये मुकदमे पंजीकृत किया गया है और इसमें काफी भारी संख्या में इनसे हमें चीजें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि इनके पास से सिम कार्ड मिले हैं बहुत सारे, 19 एटीएम कार्ड भी बहुत सारे मिले हैं, विभिन्न बैंकों के पासबुक्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जीएसटी और एमएसएमई संबंधित कागजात है, क्योंकि ये कंपनी जो इन्होंने बनाई थी वो फर्जी तरीके से इन्होंने क्रिएट की थी। तो ये काफी अच्छी इसमें कार्रवाई की है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, ऋषिराज, रोहन और सचिन। ये सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं और टेक्निकल नॉलेज भी इनको सभी को अच्छी खासी है। इस कारण से, क्योंकि एक इसमें से DRDO दिल्ली में काम करता था, एक MSc किया हुआ है और एक अपना इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। तो ये इनके द्वारा लगातार गतिविधियां की जा रही थी। अभी इसमें हमने अभी तक जो चीजें ज्ञात नहीं है, इसमें 75 से अधिक मामले अभी तक लगभग 25 राज्यों के इन जो अकाउंट और मोबाइल नंबर हमें इनके पास से मिले हैं, उनसे कनेक्ट हुए हैं। तो उससे समझा जा सकता है कि कितना बड़े स्तर पर ये पूरा स्कैम चल रहा था। और इसमें 67 करोड़ की धनराशि अब तक इन सभी जो भी 75 मामले में पता चले हैं, 67 करोड़ की धनराशि का इसमें घोटाला इनके द्वारा किया गया है, साइबर फ्रॉड किया गया है। और ये जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, इनके द्वारा भी लगभग 2.5 से 3 करोड़ का अभी तक फ्रॉड किया गया है। तो इसको भी हम लोग और कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी, और इसमें मुझे लग रहा है भारी संख्या में, अब तक हम लगभग 67 करोड़ तक पहुंचे हैं और 75 मामले कनेक्ट हुए 25 राज्यों के। लेकिन आने वाले समय में जब हम और गहनता से इसमें करेंगे, अन्य राज्यों से भी इसमें वार्ता की जा रही है। हमने साइबर मुख्यालय पर भी इसमें कम्युनिकेशन अपना किया है और जो विभिन्न पोर्टल होते हैं केंद्र सरकार के, उन पर भी हमने सूचना डाली है। तो इसमें काफी जानकारियां हमें मिल गई हैं, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि ये बहुत कम है और इसका और भी कहीं ज्यादा जो अमाउंट है, कहीं और बहुत ज्यादा होगा। इसमें पूरे बहुत अच्छा काम हमारे जो साइबर सेल की टीम है उन्होंने किया है, SHO साइबर थाना एवं उनकी टीम ने। और इसको पूरा मॉनिटरिंग हमारे CO भोरपड़ा, CO लाइन जो साइबर भी देखते हैं, उनके द्वारा पूरा इसको मॉनिटरिंग किया गया है, शुभम के द्वारा, और बहुत ही अच्छी कार्रवाई है।
ताकि साइबर अपराधों पर अंकुश लगा सकें और आने वाले समय में इस केस को भी और अन्य केसों को भी हम इसी तरह से वर्कआउट करते रहें। अभी एक दो लोग और हैं, लेकिन अभी जब मैंने जैसे बताया कि ये अभी हम लोग एक बहुत सतही स्तर पे है, जिस तरह से साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध की जड़ें हैं, अभी हम लोग एक सतही स्तर पे हैं। जब हम इसमें और गहनता से जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 25 राज्यों में 75 केसेस अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये 75 हो गए। फिर उन अकाउंट्स को जब हम और गहनता से देखेंगे, जो 75 फ्रॉड हुए हैं अलग अलग जगह, उनमें और कहाँ से पैसे आए हैं, वो बहुत बड़ा इसमें वो है, तो इसकी संख्या भी अनगिनत होगी। लेकिन जो हमारे प्रमुख हैं वो हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं और भी हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे क्या किसी अन्य देश की एप्स वगैरह यूज हो रही हैं, या उस तरह का भी, क्योंकि यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो वहां की भी हम गतिविधि इसमें चेक कर रहे हैं। अन्य जो केंद्र सरकार की जो एजेंसीज है, उनको भी हम लोग लूप में लेके उनसे भी वार्ता करके और इसको हम लोग अच्छे कंक्लूजन की तरफ पूरे प्रकरण को लेके जाएंगे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।